भुट्टो को जैसे खोया था अब इमरान को भी गंवाओगे। एब्सोल्युटली नॉट की इतनी बड़ी सज़ा चुकाओगे। पाकिस्तानियों, फैसले की घड़ी है। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद, ऊंचे इक़दार वाली और इज़्ज़तदार और अखलाकियात से भरपूर कौम है, या फिर एक फ़ोन कॉल और एक मरासले की और एक धमकी के चलने वाली बेगैरत और बुज़दिल कौम। अब बिल्कुल सीधे हो गए मामलात। मतलब अब कोई झेल झोल, ऊंच नीच, 19-20 वाला मामला नहीं है। अब मामलात बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि वो इज्जत से अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या इसी तरह बिल्कुल एक फ़ोन कॉल पे और एक मरासले पे डर के, दब के, झुक के अपनी बाकी ज़िंदगी, खुद की भी और अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी इसी तरह गुजारना चाहते हैं। अच्छी बात यह हो गई है कि अब एक लकीर खिंच गई है। बिल्कुल सबको पता चल गया पूरे पाकिस्तान में कि कौन है जो इखलाकियात पे खड़ा है, खुददारी पे खड़ा है, अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए, उसको इज़्ज़तदार, उसको खुददार बनाने के लिए खड़ा हुआ है, और कौन वो लोग हैं जो कि अफसरशाही के बूट चाटने में और ऊपर से फ़ोन और एक मरासला और एक ख़त आने में उनके साथ उनके सहूलतकार हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हिस्ट्री, तारीख भरी हुई है। आप इस तरह के अगर काम देखोगे, तारीख में भरे हुए हैं इस तरह के काम। पहले मतलब जैसे मीर जाफ़र, मीर सादिक हुआ करते थे, उसके बाद डिवाइड एंड रूल जब हुआ, पार्टीशन हुआ, उसमें भी बहुत सारे ऐसे सहूलतकार थे। ये हर दफ़ा होते हैं, ये हर दफ़ा होंगे, और ये इनका काम है। लेकिन इस दफ़ा फैसला आवाम ने करना है, फैसला पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तानियों ने करना है कि वो किसका साथ देते हैं। वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में क्लियर कह दिया है कि वो लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इस्तीफ़े का कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर पूरा हो उनके पास या ना हो, कोई मसला नहीं है। पोजीशन में जाके बैठ जाएंगे, पोजीशन से आए थे पोजीशन में। लेकिन पाकिस्तानियों ने उन लोगों को जो पाकिस्तानियों के वोट के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेस्ट बिजनेस उन्होंने पॉलिटिक्स को बनाया हुआ है कि 2-4 करोड़ इन्वेस्ट करो, आके 25-30 करोड़, 40-50 करोड़ कमाओ पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे से, गरीबों का खून निचोड़ के, और चले जाओ आगे। तो पाकिस्तानियों, इस दफ़ा ये नहीं होने देना आपने। ये आपने बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमारे साथ हो गया वो हो गया। जो आपस में एक दूसरे को चोर, लुटेरे, सड़कों पे घसीटूंगा, वो यूं है, वो उसकी औलाद है, वो उसकी औलाद करके हमको बेवकूफ़ बना दिया। अब कोई भी पाकिस्तानी जो अकल रखता है, जिसके यहाँ पर भूसा नहीं है, यहाँ पे दिमाग ही है, वो यकीनन इनके ढकोसलों में आने वाला नहीं है। उनको पता चल गया कि कौन मुल्क के हक में है, कौन मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो पाकिस्तानियों, आपने फ़ैसला खुद करना है अपनी किस्मत का, अपने बच्चों का। अगर आपको जलालत की ज़िंदगी पसंद है, आप चाहते हो कि आपके मुल्क के मामलात कोई और कहीं और से बैठ के चलाए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप खुददारी से, जीदारी से, इत्मीनान से और इज़्ज़त से दुनिया में जीना चाहते हो कि हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ जो अपने फ़ैसले खुद करते हैं, तो आपको साथ देना होगा। आपको ये बताना होगा कि आप एक इज़्ज़तदार, खुददार कौम है। वरना कोई भी उनकी इज़्ज़त नहीं करता जो खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना जानते। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बस यही कहूँगा मैं।